नमस्कार। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। आज हम लोग उस विधेयक का उद्देश्य, उसकी प्रमुख विशेषताएं, राजनीतिक विश्लेषण और सबसे लास्ट में मेरा क्या विचार है उस विधेयक को लेकर के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आपको इस बिल के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं बचेगा। इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और जनता के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नेताओं की जिम्मेदारी को बढ़ाना है। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी के संदर्भ में भारतीय जनता के मन में विश्वास पैदा करने में असफल रही है। इस विधेयक में 3 आर्टिकल को शामिल किया गया है। आर्टिकल 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 164 राज्य मंत्रिपरिषद और आर्टिकल 239 AA यूनियन टेरिटरी, जिसके पास अपना विधानसभा है और मुख्यमंत्री है, वो शामिल किया गया है। इस बिल के अंतर्गत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आरोप में 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहते हैं और उनके ऊपर ऐसा आरोप है जिस आरोप में 5 साल या उससे अधिक समय तक जेल का प्रावधान है, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय लेवल पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से प्रधानमंत्री को या किसी भी केंद्रीय मंत्री को पद से हटा सकता है 30 दिन तक। लेकिन अगर 31वें दिन तक भी प्रधानमंत्री का सलाह राष्ट्रपति को नहीं मिलता है, तो जिस व्यक्ति पर आरोप है वह व्यक्ति स्वतः ही अपने पद को त्यागता हुआ माना जाएगा। उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से जिस व्यक्ति पर आरोप है और वह 30 दिन तक जेल में बंद है, उस व्यक्ति को पद से हटा सकता है। अगर 31वें दिन तक मुख्यमंत्री का सलाह राज्यपाल को नहीं मिलता है, तो जिस व्यक्ति पर आरोप है वह स्वतः ही अपने पद को त्यागता हुआ माना जाएगा। और सेम नियम लागू होता है दिल्ली के लिए भी, क्योंकि दिल्ली के पास अपना विधानसभा है और अपना मुख्यमंत्री है। इस बिल में एक लाइन और जोड़ा गया है, हिरासत से रिहाई के बाद जो बाधित व्यक्ति है उसको फिर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब हम लोग विशेष करके जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नेताओं ने दिया है उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले इस बिल के जो समर्थन में खड़े उतरे हैं उनको देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर जी बहुत फेमस हैं। उन्होंने कहा है कि पहले लोग जेल से ही शासन चलाते थे, यह नेताओं के लिए देश के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ाने वाली एक आवश्यक कदम है। इस विधेयक के विरोध में कई नेताओं ने अपना अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे नव फांसीवादी रणनीति कहा है। उन्होंने बोला है कि इस कानून के बन जाने के बाद राज्य के अधिकारों का हनन होगा। हालांकि यह कानून अभी तक बना नहीं है, यह महज एक विधेयक है, बिल है, और किसी भी बिल को, विधेयक को कानून बनने के लिए उसको संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, तब जाकर के कोई भी विधेयक कानून बनता है। और उसके आगे फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तो इसे काला बिल बोल दिया है और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को 20 अगस्त को काला दिन कहा है उन्होंने। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सुपर इमरजेंसी करार दिया है। उन्होंने इसकी तुलना हिटलर से कर दिया है। वहीं विपक्ष में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे दमनकारी नीति बताया है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे CBI, ED का दुरुपयोग करके गैर भाजपा शासित राज्यों को निशाना बना सकती है। अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो सिर्फ आरोप के आधार पर अगर कोई मंत्री 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहता है तो उसको अपने पद से त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए कि सिर्फ आरोप के आधार पर यह कहां तक न्याय संगत बात है, क्योंकि आरोप तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिर्फ आरोप के बेसिस पर जेल में बंद कर दिया गया, वो भी लगभग 2-3 महीना के लिए। जरा सोचिए, इसीलिए इस कानून में, इस बिल में अमेंडमेंट होना चाहिए एक और। ये आरोप को हटा करके दोष सिद्धि शब्द को प्रयोग करना चाहिए कि जब तक आरोपित व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, माननीय उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उस व्यक्ति को अपने पद से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 30 दिन तो कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। हमारे देश की न्यायपालिका जो है इतना स्लो काम करती है, इतना स्लो काम करती है कि आप पूछिए ही मत।
मेरे विचार से इस विधेयक में दो में से कोई एक बात को और ऐड करना चाहिए। पहला बात ये कि न्यायपालिका जो है उसकी व्यवस्था को बहुत मजबूत किया जाए और न्याय मिलने में जो समय लगता है उसको बहुत कम किया जाए। और दूसरा ये कि जो सिर्फ आरोप के आधार पर किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रखने के बाद उसको अपने पद से त्याग करना पड़ता है, उस आरोप शब्द को हटा करके दोष सिद्धि शब्द को ऐड करना चाहिए कि जब तक उस मंत्री पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपना पद त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि विपक्ष ने भी अपना भय जताया है। मान लीजिए इन फ्यूचर अगर बिहार में अभी हाल फिलहाल बिहार में चुनाव होने वाला है, अगर भाजपा को मन मुताबिक उसका सरकार का गठन वहां नहीं होता है, मान लीजिए कि अगर आरजेडी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तेजस्वी यादव वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके तेजस्वी यादव को 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में डाल सकता है सिर्फ आरोप के आधार पर। तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव को अपना पद से त्याग करना पड़ेगा, ऐसा विपक्ष पार्टी का संदेह है। ऐसा